नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे होम लोन के बारे में कि होम लोन में कौन सा इंटरेस्ट रेट बेहतर है, फिक्स रेट या फ्लोटिंग रेट। तो दोस्तों सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें, बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे हमारे रेगुलर लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं होम लोन के बारे में। दोस्तों होम लोन एक वित्तीय साधन है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति घर खरीदने, निर्माण करने, ज़मीन खरीदने कर घर बनाने का कार्य करता है। तो आपको एनबीएफसी या बैंक से आपको उधार लेना पड़ता है और वो होम लोन के रूप में आपको लेना पड़ता है। तो होम लोन पर जो भी बैंक या एनबीएफसी आपको लोन देगी वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट वसूल करेगी। तो इंटरेस्ट रेट की बात करें तो दो तरह के आपको विकल्प मिलते हैं यहाँ इंटरेस्ट लेने के। एक मिलते हैं फिक्स रेट, एक मिलते हैं फ्लोटिंग रेट। अब बात करेंगे कि पहले इन इंटरेस्ट रेटों के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि कौन सा इंटरेस्ट रेट आपके लिए बेहतर हो सकता है। आप इस वीडियो के जरिए अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम फिक्स रेट की बात करें जो कि होम लोन में मिलता है, तो उसमें आपकी ब्याज दर पूरी अवधि के लिए एक स्थिर होती है। माना कि आपने 8% के हिसाब से लोन लिया तो पूरी अवधि आपको 8% मिलता रहेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। कुछ बैंक या एनबीएफसी 5 या 10 वर्ष के लिए आपको केवल फिक्स रेट देती हैं, उसके ऊपर आपका फ्लोटिंग रेट कर देती हैं। तो टर्म्स ऑफ कंडीशन को आप ध्यान से ज़रूर पढ़ लें। अब बात करते हैं फिक्स रेट जो लोन होते हैं उनकी विशेषताओं के बारे में। तो दोस्तों इसमें ब्याज दर की स्थिरता मिलती है। अगर आपने ब्याज दर आरबीआई ने रेट कट कर दिया और रेट कट करते समय आपने लो ब्याज दर पर ले लिया तो आपके लिए वो बेहतर हो सकता है। ब्याज दर की स्थिरता रहती है, मौजूदा ब्याज पर निर्भरता रहती है, यानी कि जो मौजूदा ब्याज दर वही रहेगी, वही 10 साल बाद रहेगी। सीमित अवधि के लिए फिक्स रेट होता है। जैसे आप रेट कुछ बैंक या एनबीएफसी आपको शर्त रखती हैं कि मैं आपको 5 साल के लिए ही फिक्स रेट दूंगा, क्योंकि इसके बाद आरबीआई रेट बढ़ाना शुरू करेगा या इन्फ्लेशन के इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिससे कि रेट कट जो है बंद हो जाते हैं और रेट जो है वो बढ़ने लगते हैं। तो उस अवधि में बैंक या एनबीएफसी को नुकसान हो सकता है। तो वो 5 या 10 वर्ष के लिए आपको फिक्स रेट देती हैं। तो इस तरह की टर्म्स ऑफ कंडीशन को आपको ज़रूर पढ़ लेना है। इसके अलावा जो फिक्स रेट में प्री पेमेंट शुल्क, यानी कि अगर आपका लोन जल्दी से जल्दी पटाना चाहते हैं तो उस दृष्टि में भी आपसे ज़्यादा चार्ज बैंक या एनबीएफसी आपसे लेते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ कंडीशन को फिक्स रेट लेते समय आप ज़रूर पढ़ लें। अब बात करते हैं दोस्तों फिक्स जो लोन रेट हैं उनके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। देख तो ये एक तो ईएमआई की स्थिरता रहती है, यानी कि आपकी जो भी किस्त बनेगी वो स्थिर बनेगी कि भाई मेरा इस महीने इतना ही ईएमआई जाएगा। ब्याज दरों में वृद्धि होने पर ईएमआई भी अपरिवर्तित रहती है, यानी कि अगर ब्याज दर कम हो गई या ज़्यादा हो गई, बार बार चेंज हो रही हैं, तो उस दशा में भी आपकी ईएमआई सेम ही रहेगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए जोखिम से बचना भी हो सकता है जो लोग एक फ़िक्स रेट के रूप में ही लोन ले आते हैं। अगर लोन की जो ईएमआई ऊपर नीचे होगी तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का जो मासिक खर्च है उसमें भी बड़ा चेंज आएगा। तो ये हो गए फ़ायदे। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। देखो फिक्स रेट आमतौर पर फ्लोटिंग रेट से अधिक मिलता है, यानी कि अगर फ्लोटिंग रेट 7% मिल रहा है तो आपको फिक्स रेट 8% मिलेगा। ये बाज़ार की अगर दरें कम होती हैं तो फिक्स रेट की जो लोन दरें हैं वो वही रहती हैं, उनका लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलता जिसने फिक्स व्यक्ति लोन उठाया है। और फिक्स रेट लोन में जो अगर आप प्री पेमेंट अपना जो कर्ज है वो ख़त्म करना चाह रहे हैं, उस दशा में आपको जो बैंक या एनबीएफसी ज़्यादा चार्ज वसूल करता है। तो ये हो गया फिक्स रेट। अब बात करते हैं दोस्तों फ्लोटिंग रेट क्या होते हैं। दोस्तों फ्लोटिंग रेट वो होते हैं जो आरबीआई के डायरेक्शन के अनुसार चलते हैं। यदि आरबीआई लगातार ब्याज दर कम करता है तो उस समय समय पर बाज़ार की दरों के अनुसार आपकी दरें बदलती रहती हैं। अगर ब्याज दर कम हुई तो आपका ईएमआई कम हो जाएगा, ब्याज दर ज़्यादा हुई तो आपका ईएमआई बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं ब्याज जो फ्लोटिंग रेट हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। ब्याज दरों में लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि ब्याज दरें आप आरबीआई के जो दिशा निर्देश अनुसार होते हैं उसके ऊपर जो बैंकें मार्गदर्शन लेती हैं, यानी कि ब्याज दर कम करना हो या ज़्यादा करना हो तो एक लचीलापन आप फ्लेक्सिबिलिटी महसूस करते हैं, यानी कि कम भी हो सकती है आपकी ईएमआई, ज़्यादा भी हो सकती है। लंबी अवधि में अगर आप देखें कोई आदमी 20 या 25 साल के लिए लोन ले रहा है तो आपको फिक्स रेट से तो कम ही मिल रहा है यहाँ पर फ्लोटिंग रेट, तो अपेक्षाकृत औसत जो है ना वो फिक्स रेट से आपको कम ही आएगा। अगर प्री पेमेंट चार्ज आप लोन पहले ही अपना जमा करना चाह रहे हैं वहाँ पर ज़्यादा चार्ज लगता है, यहाँ पर कोई चार्ज प्री पेमेंट में
नहीं लगता, लेकिन कुछ बैंकें इसमें भी वसूल करती हैं। तो थोड़ा सा आपको टर्म्स ऑफ कंडीशन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। फ्लोटिंग रेट के जो फ़ायदे हैं वो क्या हैं? कम ब्याज दर होने से ईएमआई कमी का लाभ मिलता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो आपको ईएमआई में कम जो है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात करें दीर्घकाल में, यानी कि लंबे समय अगर आप चलाते हैं तो ब्याज दरें घटती हैं, तो इस दशा में भी आपको फ़ायदा होगा। प्री पेमेंट चार्ज ना होने से जल्दी लोन चुकाने का भी विकल्प आपके पास खुला रहता है। अब बात करते हैं फ्लोटिंग रेट के नुकसान क्या है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होने पर आपकी ईएमआई बढ़ जाती है। मासिक बजट में जो अस्थिरता आ जाती है, क्योंकि ईएमआई में बदलाव हो रहा है तो आपकी किस्त ज़्यादा जाएगी। आप कितने समय तक ब्याज दरें ज़्यादा रहती हैं, वो कहीं ना कहीं आपका जो मंथली या ईयरली जो आपका खर्च है वो आपको प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, होम लोन लेते समय कौन सा रेट चुनें, फिक्स चुनें या फ्लोटिंग करें। दोस्तों दोनों के ही अलग अलग फ़ायदे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग फ्लोटिंग रेट को तवज्जो देते हैं कि वो कम जिस समय ब्याज दरें कम होने वाली होती हैं तब लोन लेना शुरू करते हैं, और एक लंबे समय तक ब्याज दरें एक स्थिर रहती हैं, कम रहती हैं, तो उस दशा में। इसके अलावा अगर आप लोन पहले ज़्यादा जल्दी चुकता करना चाह रहे हैं तो उस समय भी आपका कोई किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगता। तो अगर हमारा सजेशन माने तो आप फ्लोटिंग रेट होम लोन लेते समय चुनें। तो दोस्तों एक मेरा छोटा सा वीडियो था फिक्स रेट और फ्लोटिंग रेट को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।